हमारे सम्मानित एसएससी प्राचार्य सर का और हमारे सभी सीनियर जो टीचर्स हैं यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों, आपके द्वारा जो ये प्रोग्राम तुरंत जैसे ही सर का निर्देश हुआ, मैंने आप लोगों को बोला, आपने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज कर लिया, तो सबसे शुरुआत में ही आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आज ये जो दिन है 10 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा मानवाधिकार पे है। तो जरूरत है इस नई पीढ़ी को समझने की कि मानवाधिकार है क्या, वो कौन से अधिकार हैं जो मानवाधिकार की कैटेगरी में आएंगे, जो एक मानव होने के नाते आपके लिए एक तरह से मस्ट है। और ये अधिकार कोई सरकार आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। आप लोग बढ़ जाओ, ये सरकार कोई प्रोवाइड नहीं करती, ये आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। आप पैदा हो गए तो वो आपके लिए अधिकार है। तो खतरा उसी पे है, इसी पे हम बात करना चाहेंगे। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? 10 दिसंबर के दिन 1948 में ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आज ही 30 मानवाधिकारों को, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, आपने हमारे यहाँ संविधान है अपना, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, सब कुछ हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल, जो दुनिया में इस पृथ्वी पे हैं लगभग 200 देश हैं, तो सबको कम से कम वो बेसिक ह्यूमन राइट्स तो मिलने ही चाहिए। इसी पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आज ही के दिन घोषित किया गया। देखिए, आप जानते हो कि दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी गरीबी, लाचारी से जूझ रहा है। और मानवाधिकारों के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं गरीबी होना, गरीब होना, अशिक्षित होना, प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन न मिल पाना, ये सारे चुनौतियां हैं मानवाधिकार के समक्ष। सिर्फ एशिया, सब सही है, सब सही है, कुछ छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लाइट और करना है, फोटो सही नहीं आपके जब लोग रोका गया ये व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए। और देखिए, होता भी है कि जब व्यवस्था सुचारू रूप से होना होती है ना, तो थोड़ा सा रुकावट होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। जब व्यवस्था बदलती है तो ट्रांजिशन तो होता ही है, मतलब कुछ सही होने से पहले कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता है, तो इस डिस्टर्बेंस को आप पॉजिटिव ही लेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी है, इस दिवस को ग्लोबली मनाना, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है आज। तो जैसे आपने अपना संविधान पढ़ा, आप लोग सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसे ही आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 30 तक जो यूडीएचसीआर है, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, उसमें मैं आर्टिकल 1 आपको बताता हूं कि जो पहला ही आर्टिकल है, आप जानते हो पहली कोई भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे संविधान में हमारा प्रीएम्बल है, तो उन्होंने लिखा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। आप सभी स्वतंत्र पैदा हुए हो अपनी गरिमा के साथ और अपने अधिकारों के साथ। इंसान और इंसान में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए, दो पक्ष होते हैं। आइडियल ऐसी चीजें होती हैं कि कहने को, बोलने को आप जो कहते हो, क्या जमीनी लेवल पे भी वो हकीकत है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या सबके अधिकार और सबकी डिग्निटी भी समान है? आप प्रैक्टिकली ये समझ सकते हैं। इंडिया में भी है कि हर व्यक्ति को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, डे 1 से इक्वल सोसाइटल राइट्स हैं, इक्वल इकोनॉमिक राइट्स हैं, लेकिन कौन कितना अपनी राइट्स प्रैक्टिस कर पाता है? क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं, आगे आ जाइए ना, आगे जैसा, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहां बहुत सारे नॉर्म्स समझते हो कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको तौला जाता है।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन आज भी वो भारत के बहुत सारे पार्ट्स में लागू नहीं है। प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। आपके घर में, आपके गांव में, आपके समाज में भारतीय संविधान कितना लागू होता है आप लोग जानते होंगे। कितने आपको राइट्स हैं, कितनी आपको फ्रीडम है, कितनी आपको अपॉर्चुनिटी है। सब पे खतरा है, कभी संस्कारों के नाम पे, कभी इस नाम पे कि हम तुमसे बहुत बड़े हैं, कभी इस नाम पे कि ये तुम्हारे हित में है, तुम ऐसा करो। इन सब पे खतरे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो 30 मानवाधिकार हैं उसको मैं 30 को नहीं पढ़ूंगा, मैंने पहला पढ़ दिया है। बेसिक आप बात समझ लीजिए। इसमें जीवन के लिए अधिकार है, शिक्षा के लिए अधिकार है, समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। कि आज आप बोलने के लिए, लिखने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रेस भी उसी में आ जाता है, उस सब के लिए आप स्वतंत्र हैं। न्याय तक सबकी पहुंच हो, और न्याय मीन्स कैसा न्याय? आज बहुत बड़ी बात होती है सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, सारी लड़ाई उसी की है, सोशल जस्टिस की। तो जो समाज में रहने वाले लोग हैं, सबको किसी तरीके से भेदभाव ना हो, न जन्म स्थान के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न निर्जातीयता के आधार पे, न क्षेत्रहित्या के आधार पे। लेकिन ये अभी तक सिर्फ ये ख्याली दुनिया में ही है, लिखी गई बातें ही हैं। आदर्श रूप में आप जाओगे, हर वक्त आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर वक्त भेदभाव हो रहा है। और यहाँ तक कि वो लोग भी कर रहे हैं जो इन सारी चीज़ों को पढ़े लिखे हैं, तथाकथित पढ़े लिखे लोग। मैं इनको पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं कहूँगा, तथाकथित कहूँगा, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन ले लेने मात्र से नहीं होता कि आप शिक्षित हैं। साक्षर होना और शिक्षित होने में बड़ा डिफरेंस। साक्षर तो सरकार उसको मानती है कि जिसने अपना नाम पढ़ना लिखना सीख लिया वो साक्षर है, लेकिन शिक्षित होना बहुत बड़ी चीज है कि आप सही और गलत में डिफरेंस कर पाए। एक महान विद्वान ने कहा है कि, सर आगे, एक महान ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर, उन्होंने कहा कि अधिकारों की सबसे बड़ी दुश्मन उदासीनता ही है। अगर आप उदासीन रहोगे, उदासीन मीन्स कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि जाने दो, मेरे अधिकारों का उल्लंघन थोड़ी ना हुआ है, इनके हुआ है, ये लड़े। तो अगर इस तरीके का आपका रवैया है तो आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सबके मानवाधिकारों की रक्षा हो, दुनिया में पीस, स्टेबिलिटी, इक्वलिटी मेंटेन हो, तो अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिना बोले कुछ नहीं होता, क्योंकि हम घबराते हैं, बहुत डरते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों से डरते हैं कि हमारा थोड़ा लॉस हो जाएगा। हम बोलने से डरते हैं कि कहीं हम बोल दिए मेरा लॉस हो गया तो, नुकसान हो गया तो। ये आपका आज जो डर है छोटा से लॉस का, छोटे से नुकसान का, कल आपको इसकी और बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी, ये जान लीजिए। और किसी ने कहा यह कि अगर कहीं भी अन्याय होता है, कहीं भी अन्याय होता है, तो वो सबके लिए खतरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए खतरा है। और आज सबसे ज्यादा दमन इसी आधार पे किया जा रहा है, इस ऐसा बोल के किया जाता है कि ये आपके लिए जरूरी है, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपना हित नहीं समझते, मैं आपका हित ज्यादा समझता। इस आधार पे सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। घर से लेके आपके वर्किंग प्लेस तक, सब जगह आपका दमन होगा, आपका शोषण होगा, और आप इसी घुटन में जीवन जियो। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं तो लगता है कि कितना दर्द है इनकी लाइफ में, लेकिन वो बयान नहीं कर पाते। क्यों? मजबूरियां हैं उनके पास। आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आप देखिए, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन वहां से दुनिया कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़े और सबसे ज्यादा शोषित वही लोग हैं। युगांडा, रवांडा, केन्या, ये सब नाम सुना होगा आपने। अभी भी बहुत, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी मानव हैं, अनेक जानवर हैं वो, लेकिन वो बेसिक ह्यूमन राइट से बहुत दूर है। पीने का साफ पानी तक अवेलेबल नहीं है। ये हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया में ही तो आइए, हमारे पास भी बहुत कुछ सारी अच्छी चीजें थी,
लेकिन हम अपनी अवेयरनेस ना होने की वजह से, या कि हम कहें इग्नोरेंस की वजह से, हमने उन चीज़ों को खत्म कर दिया, नुकसान कर दिया उसका। भारत ऐसा देश रहा है कि हमारे संविधान बनने से पहले भी हम एक ऐसी सिविलाइजेशन रहे हैं जहां मानवों के तो छोड़िए, जानवरों के भी अधिकारों की बात की जाती थी। समझ रहे हो? आज ह्यूमन सोसाइटी इतना प्रोग्रेसिव हो गई है कि वो मानवाधिकारों की बात करने लगी है, लेकिन आने वाले टाइम पे जानवरों के अधिकारों की बात कौन करेगा भाई? सारे जंगल उजाड़ दिए गए, सारी नदियां प्रदूषित कर दी गई, सारे जानवरों के घर उजाड़ दिए गए, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? क्या इस धरती पे सिर्फ मानवों का ही अधिकार है? मानव भी एक उन्हीं के बराबर राइट रखता है और वो सारे जीव जंतु रखते हैं। तो पहली बात ये समझना चाहिए कि मानवाधिकार मानवों के लिए हैं, दानवों के लिए दानवाधिकार होते हैं। और ज्यादातर मानव दानवाधिकार वाले ही हैं, वो दानव हो चुके हैं। स्वार्थ के चक्कर में उन्होंने सारी पृथ्वी को आग लगा दी है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आप देख रहे हो आज, अनियमित बरसात, अनियमित ठंडी, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंसान लालची है, स्वार्थी है। वो चाहता है कि मेरा फायदा हो, दुनिया का ऐसी तैसी में, हमको नहीं मतलब। और मानसिक रूढ़ता इतनी ज्यादा है, मानसिक रूढ़िवादी चीजें, कि हम उसको दूर करने का प्रयास ही नहीं करते। आज आपसे बात क्यों हो रही है कि आप अभी यंग माइंड्स हो। सबसे ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी होती है नए लोगों में। आप सबसे ज्यादा सीखोगे और सबसे ज्यादा रिएक्ट भी करोगे। उम्र के साथ धीरे धीरे जो होता है ना, वो आदमी रिजिड होता जाता है, वो बदलाव नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता। और उसको कोई बात अगर बताओ भी, पता भी रहेगा, तब भी वो नहीं बदलेगा। तो जैसा ट्रीटमेंट सोचो आपके साथ होता है, समझ रहे हो, वैसे ही ट्रीटमेंट वो पूरे समाज के साथ करता है। घर में अपने बीवी बच्चों के साथ करते हो, महिलाओं के साथ कितना बड़ा एक तरह से शोषण रहा है, अभी भी है, कि महिलाओं को तो दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया कि नहीं, तुम नहीं जानती अपना अधिकार, तुम नहीं समझती अपना हित। तुम्हारा हित कौन समझाएगा? पुरुष समझाएगा। तुमको किससे बात करना है, किससे बोलना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, किससे शादी करनी है, ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा समझता हूं। गुलामी दो टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट गुलामी, किसी को आप मार के डरा के गुलाम बना लो। दूसरी होती है सॉफ्ट गुलामी, सॉफ्ट स्लेवरी। आप उसको समझाओ, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक यही होती है, दूसरी वाली, सॉफ्ट वाली, कि बेटा तुम तो घर की लक्ष्मी हो, रानी हो, जाओ जल्दी से बर्तन साफ कर दो। या कि तुम नहीं समझती अपना हित, मैं जो कह रहा हूं वही है तुम्हारा हित। तो तुम्हारी जो एक तरह से जंजीरें हैं, आप ये जंजीरें देख रहे होंगे, तुम्हारे पास अदृश्य जंजीरें हैं, वो तुमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे पास हैं। और सबसे खतरनाक वही होता है, और वो तुम्हारे दिमाग में है। वो कहानी मैंने एक बार आपको सुनाई है कि एक हाथी का छोटा बच्चा होता है, उसको चेन में बांधते हैं, वो बचपन में तोड़ने का प्रयास करता है, नहीं तोड़ पाता। फिर वो बड़ा हो जाता है और उसी चेन में बांधते हैं, वो तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चीज बैठ चुकी है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। तो ये गुलामी की दास्ता की जंजीरें आपके दिमाग में बैठा दी गई हैं। इन्हीं से बचने की जरूरत है। और आजकल लिटरेसी रेट इंडिया में 80% हो चुकी है, लेकिन क्वालिटी जो एजुकेशन है वो कितने लोगों के पास है? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आप दुर्व्यवहार की खबरें आप देखोगे। आप लोग सब जनजी जनरेशन के लोग हैं, मतलब इंटरनेट जनरेशन वाली लोग हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। आप सब देखते होंगे कि सबसे ज्यादा अधिकारों का उल्लंघन, हनन स्कूल कॉलेजों में हो रहा है। क्राइम रेट सबसे ज्यादा युवाओं में है, यूथ्स में। समाज, हर व्यक्ति कहेगा कि बेटा समाज बुरा हो गया है, समाज बुरा हो गया है। समाज बुरा हो गया, इसका मतलब क्या है? हम समाज के पार्ट नहीं है क्या? हम बुरे हो गए हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम बुरे हो गए हैं, वो दूसरे को कहता है कि बेटा समाज बुरा हो गया, समाज बुरा हो गया। तो इसी आधार पे वो अपने आप को छुपा लेता है समाज के पीछे। हर व्यक्ति
के अंदर जो इविल पावर है वो ज्यादा प्रभावी हो गई, हावी हो गई। क्योंकि लालच, डर, किस चीज का डर? कि कहीं मेरी ये सत्ता छिन न जाए, कहीं मेरा पावर कम न हो जाए। एक टाइम पे होता था, अफ्रीका में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक प्रथा है जनजातियों में कि जिस व्यक्ति का पेट सबसे बड़ा ना वो सबसे पावरफुल माना जाता था, है ना? देखा होगा आपने, मैंने पढ़ा केन्या में कई सारी चीजें ऐसी हैं कि कुनबा जो होते हैं ना उसमें जिसका पेट सबसे बड़ा वो सबसे पावरफुल। लेकिन भारत में तो एक ऐसा चलन चल चुका है कि जिसकी जीभ सबसे बड़ी वो सबसे पावरफुल। जीभ माने समझ रहे हो? अब आप समझना, सबसे बड़ी जीभ जिसकी है वो सबसे पावरफुल है, और वो सब जगह ऊपर से लेके नीचे तक जिसकी जितनी बड़ी जीभ हो वो उतना पावरफुल है। तो ये हमको देखने की जरूरत है कि हम न्याय कर सकें, जस्टिस कर सकें। और पहली बात तो ऐसी कि कुछ